वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक डियर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। ठीक है, आपके पर्सन का कर्मा क्या है आपको हर्ट करने का। आपके पार्टनर किस तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं आपको हर्ट करने का। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टैरोट रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डियर कर्मा हर्टिंग यू। ठीक है, आपके पर्सन का क्या कर्मा है आपको हर्ट करने का। कलेक्टिव है, जर्नल है, और अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। ओके, जिस पर्सन ने भी आपको हर्ट करा है उसका कर्मा क्या है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का। आपके पास या एक्स या जो इंसान आपको हर्ट कर चुका है उसका कर्मा क्या है, उसको क्या कर्मा मिल रहा है, वो किस तरीके की कार्मिक सिचुएशन में स्टक है। आपको हर्ट करने का कर्मा क्या है उनका। ओके, इंसान किसी ना किसी से आपके बारे में डिस्कशन तो जरूर कर रहा है। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे। ये कोई ऐसा पर्सन जरूर है जिससे आपको डिस्कस करना है, आपके बारे में बताना। ठीक है, इस इंसान ने आपके साथ क्या किया, मैनिपुलेट किया आपको, जिस तरीके से आपके साथ माइंड गेम्स खेले, उस चीज को लेकर ये डिस्कशन कर रहा है। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये इंसान जानता है इसने आपके साथ क्या करा है और क्या नहीं किया है। जो ये माइंड गेम्स खेल रहा था या जो आपका इसने आपको आपको इस्तेमाल करा, आपका फायदा उठाया, वो चीज इसको पता है। किसी से आपको लेकर डिस्कशन जरूर कर रहा है ये इंसान। ठीक है, देखा, मैंने कहा ना, इसको पता है एक कार्मिक जस्टिस इसको जरूर पे ऑफ करना पड़ेगा आपको हर्ट करने का। ठीक है, आपको इंतजार करवाने का, आपके अनकंडीशनल जो आपने लव इसको दिया है, ये अपनी लाइफ में उस चीज का कार्मा जरूर भुगतेगा। ठीक है, इसको इस चीज का अंदाजा है। डियर कार्मा, आप डिस्टेंस पे हैं, डिटैचमेंट पे हैं, आप इमोशनली इसको दूर छोड़ के जा चुके हैं। इसको सबसे ज्यादा ये चीज फील होती है, जो आप इसको इमोशंस देते थे वो अब आप नहीं दे रहे। ठीक है, जो आप इमोशनली जितना इसके साथ इन्वॉल्व रहते थे, जितना आप कनेक्टेड रहते थे, आप हमेशा इसका इमोशनली वेट करते रहते थे, अब आप इसको छोड़कर जा रहे हैं। किसी से ये चीज डिस्कस कर रहा है, यही इसके लिए बहुत ज्यादा एक कर्मा की बात है। आपको कहीं और से स्टॉक एंड सर्च जरूर करता है, किसी ना किसी से आपके बारे में डिस्कस जरूर करता है ये इंसान। ठीक है, आपको इमोशनली डिटैच देख रहा है, खुद से आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, मूव ऑन करता हुआ देख रहा है, बहुत कंफ्यूज है। ठीक है, इसको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इस चीज को लेकर डिस्कशन चल रही है इसकी, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्या करे, आपको किस तरीके से रोके, क्योंकि जिसने आपके साथ किया है कोई भी किसी के साथ रुकना नहीं चाहेगा, कोई भी किसी को एक सेकंड चांस देना नहीं चाहेगा। जिसने आपके साथ किया है, डेप्थ की एनर्जी है, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आपके सेल्फ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। ठीक है, आपकी जो एक इमोशनल अटैचमेंट थी वो खत्म हो चुकी है, वो डिटैच हो चुके हैं आप, वो इमोशनली आप इससे आपने एक डिटैचमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, आप इस टॉक्सिसिटी को छोड़ रहे हैं, जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते थे, आप उस टॉक्सिसिटी को छोड़ रहे हैं। आपको आपके पर्सन को ऐसा लगता है लक आपको फेवर कर रहा है, चीजें चेंज हो चुकी हैं, टेबल्स टर्न हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, इसका ऑब्सेशन, आपको कंट्रोल करके रखना, आपके साथ माइंड गेम्स खेलना, फिर भी आप इस सिचुएशन में कनेक्ट रहते थे, अब हमेशा इसको चांस देते रहते थे, अब आप इसको सेकंड चांस देने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। इस पर्सन को सबसे ज्यादा एक चीज फील हो रही है, एक नेचुरली आपके अंदर डिटैचमेंट आई है इमोशनली। आप इतने डिटैच कभी भी नहीं थे, आप इतने डिस्कनेक्ट कभी भी नहीं थे इससे। ठीक है, जितने डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, जितने आप इससे दूर हो चुके हैं। ठीक है, डिटैचमेंट है यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट है। यहाँ पर एक फेस, यहाँ पर आप इस एक डार्कनेस से, इसकी डार्क एनर्जी से, एक टॉक्सिक एनर्जी से डिटैच हो चुके हैं। जो आपको एक को डिपेंडेंसी थी ना, वो खत्म हो गई है, आपने ट्रिक्स टेकिंग कर ली है। ठीक है, नेचुरली ये इंसान सबसे ज्यादा एक आपके डिस्टेंस या आपके डिटैच होने को ही अपना कर्मा समझ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप थे तो लाइफ में सब कुछ था, आप जब से इमोशनली डिटैच हुए या जब से आपने इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करना खत्म करा या आपको इसने अपने आप से दूर जाता देखा है, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंस है, बहुत ज्यादा परेशान है। क्या बात कर रहा है, क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे आपके पर्सन का कर्मा क्या है।
कंफ्यूज हो चुका है ये अपनी लाइफ में, इसको क्या करना चाहिए इसको नहीं पता, इसकी लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज्यादा क्लाउडेड एनर्जी है, बहुत सारी कंफ्यूजन है इसकी लाइफ में, इसको नहीं पता ये क्या चूज करे। ये लव रिलेशनशिप को लेकर इसके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा किसको चूज करे। ये आपके बारे में ही सबसे बात करता है, ये इसको जिसने खो दिया उसको उस जैसा ही इंसान चाहिए इसको। ये मतलब कि इसकी लाइफ में लाख चॉइसेस हैं, लेकिन ये कह रहा है मेरे पास उस जैसा इंसान नहीं है। जब आप थे, जब आपकी कदर नहीं करी, जब आप नहीं हैं, ठीक है, जब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, बहुत अपने आप को स्टक समझ रहा है, इसको ऐसा लग रहा है आप इससे कुछ हाइड कर रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा है आप इससे कुछ छुपा रहे हैं, आप काफी मिस्टीरियस हो चुके हैं। इस डिटैचमेंट के पीछे ऐसी बात नहीं है कि आप अपनी लाइफ में कहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको ऐसा लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं, आप कुछ हाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस। ये आप सबकी फ्रेंडशिप बॉन्ड मिस कर रहा है भाई, इसका कर्मा सबसे ज्यादा इसको ये फील हो रहा है, इसको इसने अपनी लाइफ में एक सबसे वैल्यूएबल पर्सन या वैल्यूएबल चीज लूज कर दी है, ठीक है। इसका कर्मा ये हो रहा है, ये आपको मिस कर रहा है, ठीक है। आपकी वो नादानियां, वो एक चाइल्डिश एनर्जी, वो आपका इमोशनल हो जाना कि छोटी छोटी चीजों के लिए आपका मतलब के पोजेसिव हो जाना इस इंसान को लेकर, वो चीज मिस कर रहा है। अब आप पोजेसिव नहीं होते, ठीक है, अब आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, अब आप एक डिटैचमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपके आने से जो एक इसकी लाइफ में लाइट आई थी, एक मतलब के ये डिस्टर्ब है, ये स्ट्रेसफुल है, ये आपको जाने नहीं दे सकता, इसको इस चीज का स्ट्रेस हो रहा है, ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहा है, ये आपको खोना नहीं चाहता, ठीक है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, इंटरनली डिस्टर्ब, डार्कनेस में ये इंसान, ठीक है, बहुत कंफ्यूज हो चुका है, इसको नहीं पता ये आपको कैसे रोके, इसको नहीं पता ये आपको कैसे जाने से मना करे कि आप इसकी लाइफ से नहीं मूव ऑन करें, आप इसकी लाइफ से नहीं छोड़कर जाएं इसको, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, ये आपसे ओपन अप होना चाहता है, ये आपको रोकना चाहता है, ये नहीं चाहता आप इसकी लाइफ से आगे जाएं, ये नहीं चाहता कि आप इसकी जिंदगी से मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। ये आपको रोकना चाहता है, आपसे ओपन ओपन कम्युनिकेशन करना चाहता है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है, उसको लेकर कंफ्यूज है, ये आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहा, ठीक है, बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, जो इसके अंदर एक सफोकेशन, जो इसके अंदर फियर, जो इसके अंदर डर बैठ रहा है ना, इसको आपको खोने का डर बैठ रहा है, ठीक है। वही एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है इस कनेक्शन को। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है, देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। भाई इसके लिए टावर मूवमेंट, एक टावर, इस मतलब कि बहुत सारी रियलाइजेशन, बहुत कुछ इसको जैसे कि समझ आ रहा है, बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है, बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। ये टावर मूवमेंट से गुजर रहा है, आपको दूर बैठकर स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, देख रहा है, लेकिन ये आपसे बात नहीं कर पा रहा, ठीक है। कंफ्लिक्टेड माइंडसेट है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे 5 ऑफ सूट्स, शायद ये किसी और की वजह से, अपनी कम्युनिटी की वजह से शायद आपसे खुलकर अभी बात नहीं कर पा रहा है ये, लेकिन ये इसको ये चीज समझ में आ चुकी है, अब आप इसके आप इसके कंट्रोल से बाहर है, अब आप इसके ऊपर को डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, आप इसके ऊपर को डिपेंडेंट नहीं रहे। टू ऑफ पेंटिकल बहुत कंफ्यूज है, अंदर ही अंदर इंटरनली ये पर्सन कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में, ये क्या करे, सिचुएशन को कैसे सॉल्व करे, ये आपको कैसे रोके अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि इसने शायद आपको एक्सेप्ट करना ही नहीं था, इसने आपको कंटिन्यूसली आपके माइंड में ये चीज डाली कि आपको ये अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहता, नहीं चूज करना चाहता, नहीं लाना चाहता, उसकी वजह से अपनी लाइफ में आपने अपनी जिंदगी में डिटैचमेंट आ गई है, ठीक है। आप इमोशनली, इसने इतना आपसे डिस्टेंस मेंटेन करा, आप लोग इमोशनली एक दूसरे से डिटैच हो चुके हैं, ठीक है। ये आपसे ओपन टॉक करना चाहता है, इमोशनल टॉक करना चाह रहा है, मिस कर रहा है आपको, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये आपके साथ सिचुएशन को कैसे फिक्स कर रहे हैं, ये किसी से एडवाइस भी लेना चाह रहा है कि ये क्या करे, आपके साथ सिचुएशन को कैसे फिक्स करे, आपके साथ अपनी लाइफ को कैसे सेटल डाउन करे, ठीक है। भाई इसका कर्मा सबसे ज्यादा इसको ये फील हो रहा है कि आप छोड़कर जा रहे हैं, एक इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इसको नहीं लगा था आप कभी भी इसको भूल पाएंगे, आप कभी भी इसको छोड़ेंगे, ठीक है। हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, यही तो प्रॉब्लम है, जब हमारा अच्छा टाइम स्टार्ट होता है तो हमें लगता है सारी जिंदगी हम ऐसे ही रहेंगे। क्या जवान इंसान कभी जवान रहा है, वो बूढ़ा होता है ना, क्या बच्चा रहा है कभी, वो जवान होता है ना।
तो यही बात है, जब हमारे पास जब हमारा लक वर्क कर रहा होता है, जब हमें प्यार करने वाले लोग मिल रहे होते हैं, तो हमें उनकी वैल्यू करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। तो आपके पार्टनर ने आपकी कदर नहीं करी और आपकी पर्सन को ऐसा लगता रहा कि हर दिन हर टाइम ऐसे ही रहेगा, आप ऐसे ही प्यार रखेंगे, आप ऐसे ही इस इंसान के साथ रहेंगे, आप ऐसे ही इसके साथ कनेक्टेड रहेंगे, आप इसके साथ ऐसे ही रिलेशनशिप बनाए रखेंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि एक डिटैचमेंट आ गई है आपके अंदर, मतलब कि वो आपके अंदर वो इंटरनली जो आपको फील होता था इसके लिए, जो क्लोजनेस थी, वो सब खत्म हो गया है। ठीक है, ओके, देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। एडमायर कर रहा है आपको, भाई सारा कर्मा आपसे रिलेटेड है, इसको आपसे डिटैचमेंट नहीं बर्दाश्त हो रही। इसका कर्मा ये है कि ये जितना इसने आपसे डिटैचमेंट बनाने की कोशिश करी, अपने आप को आपसे दूर करने की कोशिश करी, वो चीज़ इसको हर्ट कर रही है, पेन दे रही है। आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपको कंटिन्यूसली सोच रहा है, आप इसके दिल और दिमाग पे सवार है, लेकिन अभी समझ नहीं पा रहा है आपको कैसे हासिल करे। आपके साथ एक सोलमेट बॉन्ड फील कर रहा है, आपके साथ एक क्लोज कनेक्शन फील कर रहा है। ठीक है, इसको आप जैसा इंसान मिल नहीं रहा, इसको आपकी वैल्यू और आपकी अहमियत समझाई जा रही है, मतलब कि इसके दिल में बेहद अनकंडीशनल लव भर दिया गया आपके लिए और आपको इससे दूर कर दिया गया है। ठीक है, आपको इमोशनली इसके साथ एक डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, ये वो वाली एनर्जी है। ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है, इसने जो एक मैस क्रिएट कर रहा है ना इस रिश्ते में, इसने जो इस रिश्ते को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, उस सब चीज़ों का एक मैस इसके अंदर, फेयर है, डिस्टर्ब एनर्जी है, स्ट्रेस है इसके अंदर, इस आपके साथ सिचुएशन को फिक्स करने का। ऐसा हो सकता है इसने कुछ आपसे हाइड भी किया हुआ है, टाउनमेंट की एनर्जी है, बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है इसको पास्ट रिलेटेड, जो ये आपको हमेशा ब्लॉक कर देता था, एक डिटैचमेंट लेकर आता था, एक अवेकनिंग आ रही है। ठीक है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, जो आपने कभी फील करा वो उसी तरीके से वो सब चीजें फील कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसकी नौयत समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जब उस स्टेज में थे तब आप नहीं समझ पाए। एक तो एक्सप्रेसिव नहीं हो रहा कि किसी से डिस्कशन पे मैं कैसे इस इंसान को कैसे इंसान को रोकूं अपनी लाइफ में जाने से। ठीक है, ये मेरी लाइफ से अब दूर हो रहा है ये इंसान। ठीक है, ये मेरी जिंदगी से दूर जा रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा आपका डिस्टेंस पे होना, आपका अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, या आपका ग्रो करना, या आपका इंडिपेंडेंट हो जाना। ठीक है, इसकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ? भाई आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको लोग एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको वैल्यू कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप ये अपने ये मेंटली तौर पे आपकी थॉट्स पे स्टक हुआ है। ठीक है, ये मेंटली तौर पे इसकी फीलिंग्स में आपके साथ एक सक्सेस है। ठीक है, एक बैलेंस है, ये आपको एक मैसेज और टेक्स्ट करना चाहता है, कुछ आपको अपॉलॉजी देना चाहता है। ठीक है, पास्ट रिलेटेड, कोल्ड ब्लंट, बहुत क्लियर कट, या अब आपके और अपने बीच एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता है। ये चाहता है कि आप इससे सब डिस्कस करें, आप इसको सब बताएं, लेकिन बहुत कंफ्यूज है क्या करे। इसने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, आप तो इसके थे ही, लेकिन इसने आपको अपने आप से खुद दूर किया है। ठीक है, ये डिस्टेंस इसकी वजह से बना है, आपको डिस्टेंस से देख रहा है, आपको होल्ड करके रखा हुआ है, आपको रिलीज नहीं कर पा रहा, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा क्या करे। पता है क्या, जब ये अपनी लाइफ में ऑप्शंस देख रहा है ना, ऑप्शंस तो हैं, लेकिन ये आपकी जैसा ट्रस्ट लेवल किसी के ऊपर नहीं कर सकता, किसी के ऊपर यकीन नहीं कर सकता। ठीक है, चेंज लेकर आना चाहता है अब इस सिचुएशन में, पूरी सिचुएशन में चेंज लेकर आना चाहता है। उस चेंज के लिए इसको स्ट्रेंथ चाहिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करे। एक्शन, ये डार्कनेस, ओवर थिंकिंग करने के बजाय इसको एक्शन लेना पड़ेगा। साइलेंट हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहा, डार्कनेस में है, समझ नहीं पा रहा, अपने कार्मिक जस्टिस को फेस कर रहा है ये इंसान। ठीक है, जैसे कि जिसका आपने इंतजार करा ना, उस चीज को लेकर ये कंटिन्यूसली सोच रहा है, लेकिन नहीं समझ पा रहा क्या करे, एक डार्कनेस में है। ठीक है, साइलेंट हुआ हुआ है, डार्कनेस में है, समझ नहीं पा रहा क्या करे। इसको ऐसा लग रहा है हर चीज मिस्ट्री बनती जा रही है इस इंसान, मतलब कि आप अपनी लाइफ को एक सीक्रेटिव कर रहे हैं, साइलेंट कर रहे हैं, आप एक एक्सप्रेसिव नहीं है, आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया है, कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर लिया है इससे, इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लिया है। ऐसा नहीं है कि आप इसको बुरा भला कह रहे हैं, नहीं, आपने अपने आप को इमोशनली बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लिया। इस इंसान को ये बात समझ में आ चुकी है, आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर हैं कि ये चीज एंड हो चुकी है, या इस सिचुएशन से आप डिटैच हो चुके हैं, ये चैप्टर आपकी लाइफ का क्लोज हो चुका है। ये चीज इसको ऐसा लगता था आपके लिए काफी डिफिकल्ट है, और जब आपने एक्सेप्ट कर ली है तो ये इसको तो एक अवेकनिंग हो रही है, इसको तो चाहिए ही आप थे, इसको तो आप ही तो चाहिए थे, क्योंकि अब आपको बिना मेहनत के आप इजीली मिल रहे थे तो आपकी वैल्यू नहीं थी। अब आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो अब आपको ये पाना चाह रहा है। इसका कर्मा काफी डिफिकल्ट है और एक्सप्रेसिव नहीं, जैसे कि एक सफोकेशन बढ़ती जा रही है इसके अंदर, एक बस्ट, ये फटने वाला है, जैसे कि समझ नहीं पा रहा है ये कैसे आपको बोले, कैसे आपके सामने
हर चीज एक्सप्रेस करे, आपको खुलकर बताए ये, ठीक है, कि आपको खोना नहीं चाहता, या नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ से चले जाएं, ये नहीं आपको कहीं और देख पाएगा, ये नहीं किसी और के साथ आपको इसकी सोचे देख सकती है, इसका माइंडसेट पॉजिटिव हो रहा है, कंफ्यूज हुआ है, ठीक है। किसी से डिस्कस जरूर कर रहा है, आपका कोई क्लोज फ्रेंड है या उसको कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसको सारी सिचुएशन बता रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में देखा है या बहुत से ऑप्शन है, लेकिन मुझे यही इंसान चाहिए, मैं इसी इंसान को वापस चाहता हूँ अपनी लाइफ में, वही इसकी केयर चाहता हूँ, वही इमोशनल सपोर्ट चाहता हूँ, वही एक फ्रेंडशिप चाहता हूँ, मैं वो वापस बॉन्ड चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। स्पेसिफिक जेंडर नहीं है। तो साइलेंट है, स्ट्रेस में है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है, यूनिवर्स एक बैरियर बन के खड़े हुए, जब तक ये अपना पूरी कंप्लीट तरीके से अपनी लर्निंग नहीं करेगा, तब तक इसको हर चीज रियलाइज करवाना चाहते हैं, तब तक ये एक्सप्रेसिव नहीं होगा, तब तक आपके सामने आके अपनी अपनी जब तक ये अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज नहीं करेगा आपके साथ जो उसने की है, तब तक ये जैसे कि इसको स्टॉप किया हुआ, ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है, एक सफोकेटेड एनर्जी में है, डिस्टर्बिंग माइंडसेट में है, स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस है इसके अंदर। किसका क्या हुआ? आप तो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह थे, इसको पता था कोई नहीं मिलेगा तो आपसे कर लेगा, लेकिन अब आप ही यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं, आप डिटैचमेंट की तरफ है, मतलब कि अब जैसे कि कोई इंसान है, हमें कोई चीज, एक प्लॉट है, वो बेचना चाह रहा है, वो हमारे पीछे हमारे कह रहा है यार तुम सौदा कर लो इसका, हमें पता है वो हमसे ही करना चाह रहा है, कल को वो कहीं और आगे मूव ऑन कर रहा है, किसी और को देख रहा है, उसका माइंड हट गया, ये इंसान नहीं खरीदना चाह रहा, मैं कहीं और जा रहा हूँ। और जब जिसको बोल रहा था उसको अब याद आ रहा है, भाई ये तो मुझे ही बेच रहा था, ये तो मुझे मेरे साथ ही करना चाह रहा था डीलिंग सारी, अब ये कहाँ जा रहा है, ये वो वाली है जब चिड़िया चुग गई खेत। आप यहाँ पे फैमिली बनाना चाह रहे थे इसके साथ, ठीक है, और ये डिफेंसिव हुआ बैठा था, अब इसको ऐसा लग रहा है कि फैमिली बनाने के लिए यही तो राइट पर्सन था, इसी के साथ चल सकती थी मेरी, यही मुझे बेयर कर सकता है, यही मुझे अंडरस्टैंड कर सकता है, यही मेरी इतनी स्टबर्न एनर्जी को कैरी कर सकता है। अब इसको तो समझ में आ रहा है, ना मैं किसी को समझ पाऊंगा ना कोई और मुझे समझ पाएगा। तो इसका कर्मा पता है क्या है, इसको होल्ड ऑन करके रखा हुआ है डिवाइन ने, इसके अंदर सब कुछ भरता चला जा रहा है। ओके, आपको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में? लेट्स सी। मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए इस पूरी रिलेशन, इस पूरे कनेक्शन में? आप लोग जो बाहर निकल चुके हैं कार्मिक सिचुएशन से, अपना कर्मा, आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस देख लिया, सब कुछ कर लिया, आप लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए रीडिंग हो सकती है, ठीक है। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव, ठीक है, आपको अपना कंट्रोल कभी भी किसी को हाथ में नहीं देना, ये चीज यूनिवर्स आपको बता रही है, ठीक है। यहाँ पे इट्स टाइम टू फॉर हील फॉर नॉट वॉर, आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, ठीक है, किसी भी पुरानी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना इस इंसान के साथ, ठीक है। सराउंडिंग योर सेल्फ विथ लव, ठीक है, आपकी सराउंडिंग में बहुत सारा लव है, ठीक है, और उसको एंजॉय करें, आपने बहुत कुछ लर्न किया है अपनी लाइफ में, बहुत सारी लर्निंग की है, ठीक है। यहाँ पे है यू कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी, ठीक है, आपके हाथ में है, आप इस इंसान के साथ री राइट करना चाहते हैं या किसी और के साथ, ठीक है। आप हमेशा, यूनिवर्स आपको एक ऑप्शन देते हैं अपनी स्टोरी को दोबारा री राइट कर लें, जब तक हम इस लाइफ में अलाइव हैं, जिंदा हैं, जब तक हमारे पास एक ऑप्शन है कि अपनी लाइफ को हम दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा। हाँ, मेहनत लगती है, बहुत सारा स्टैमिना लगता है, बहुत सारी हमें वहाँ पर स्ट्रेंथ चाहिए होती है इसको दोबारा रीराइट करने के लिए, लेकिन ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हम रीराइट कर सकते हैं अपनी स्टोरी को, ठीक है। आपने बहुत कुछ फेस करा है, यू कैन बी योर ओन किंगडम, ठीक है, एक अपना किंगडम बना सकते हैं, ठीक है, अपने आप को आप दोबारा रीबर्थ और एक बैलेंस की तरफ लेकर आ सकते हैं, ठीक है। यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट, आप डिजर्व सॉल्ट नहीं करते, शुगर डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू। एंडिंग्स सारी बुरी नहीं होती है, ठीक है, इस बात को याद रखें, सारी एंडिंग्स बुरी नहीं होती, कुछ एंडिंग्स आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, कुछ चीजें आपको बहुत कुछ लर्निंग करवा के जाती हैं, लेकिन आपके हाथ में है, ये ऑप्शन आपके हाथ में, आप री राइट करें अपनी स्टोरी को, ठीक है। यूनिवर्स ये आपको दोबारा एक मौका दे रहे हैं अपनी जिंदगी को री राइट करने का, इसके साथ करनी, किसी और के साथ करनी, लेकिन अब वो टाइम है जब आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो आपके जो पर्सन आपसे रिलेटेड जो कर्मा फेस कर रहे हैं,
आपके पार्टनर हर किसी को धोखेबाज समझ रहे हैं अपने इर्द गिर्द। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जो समझ सकता था, जो मेरे लिए लॉयल, जो मेरे लिए ऑनेस्ट था, जो मेरे लिए बहुत प्योर था, वो यही इंसान था। किसी ना किसी से डिस्कस जरूर हो रही है, डिस्कशन आपके लिए जरूर हो रही है, ठीक है। तो स्टूडियो को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।